Hello everyone. So we are discussing this previous year topics and this is the 10th video on that sessions. So we have this question which came in NEET PG 2022. It is a question based on acid-base disorders. So acid-base disorders के questions either simple acid-base disorder के questions आएंगे like this or they can ask you a complex question in which compensation can be asked. But NEET PG में there is 95% chance कि they'll ask you a simple acid-base disorder. 5% chance है कि वो एक difficult question पूछ सकते हैं जिसमें compensation या mixed acid-base disorder हो सकता है. But first of all आपको सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज एक तो नीट पीजी में आने के चांस इसके ज्यादा है. एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स समझना भी है या फिर कंपनसेशन वाला समझना भी है देन बेसिक वाला आपको अच्छे से आना चाहिए. ओके, सो इस इन दिस वीडियो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन व्हिच केम इन नीट पीजी 2022 एंड इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर. नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स वाला भी डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन रीड एज अ मेल पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. द एबीजी इज एज फॉलोज. pH is 7.2, PCO2 is 81 millimeter of mercury, and bicarb is 40 milliequivalent per liter. Which of the following is the most likely diagnosis? So they are asking you about the primary acid-base disorder जो इस patient को है. The options are respiratory alkalosis, metabolic acidosis, respiratory acidosis, and metabolic alkalosis. So let us discuss this. The normal blood pH is 7.35 to 7.45. Okay. If pH is less than 7.35, it is acidosis. More than 7.45, it is alkalosis. तो अगर किसी भी पेशेंट का एबीजी में पीएच दिया है ना, तो सबसे पहले आपको पीएच देखना है एक तो, और उससे आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस. सिंस पीएच इज 7.2, इट इज एसिडोसिस. दैट मींस अल्कलोसिस. अल्कलोसिस वाले दोनों ऑप्शंस आर आउट. नाउ इट कैन बी अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. फॉर दैट वी शुड नो द नॉर्मल values of PCO2 in blood and bicarb. Normal PCO2 is 35 to 45, while normal bicarb is 22 to 26. Okay. Now, if PCO2 rises, it leads to acidosis. If PCO2 decreases, it leads to alkalosis. Similarly, if bicarb rises, it leads to alkalosis. If bicarb decreases, leads to acidosis. एंड बाइकार्ब के बढ़ने या कम होने से जो एल्कलोसिस या एसिडोसिस हो रही है, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक. पीसीओ2 के बढ़ने या कम होने से हो रही है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी. नाउ एज वी नो दैट पेशेंट इज हैविंग एसिडोसिस, नाउ वी हैव टू रूल आउट कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगी? जब पीसीओ2 बढ़ेगा. एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगी? जब बाइकार्ब कम होगा. ओके, तो इस पेशेंट का देखते हैं पीसीओ2 बढ़ा हुआ है या बाइकार्ब कम है. PCO2 is 81. That is PCO2 is more than 45, मतलब PCO2 बढ़ा हुआ है. That is it is a respiratory acidosis. बाइकार्ब भी देख लेते हैं. बाइकार्ब बढ़ा हुआ है. बाइकार्ब इज 40 more than 26, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो ही नहीं सकती. इट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. बट प्राइमरी डिसऑर्डर इज नॉट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बिकॉज पीएच इज लेस देन 7.35. पीएच जिस साइड होगी वो ही प्राइमरी डिसऑर्डर. पीएच इज 7.2 मतलब एसिडोसिस है. So the primary disorder here is respiratory acidosis. Acidosis because pH is 7.2, respiratory because PCO2 is raised. Okay. इसी क्वेश्चन में अगर PCO2 20 होता और बाइकार 10 होता, okay, तो PCO2 तो बड़ा नहीं है, बाइकार कम है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस. okay. अभी सिमिलरली इस क्वेश्चन में बाइकार 40 है, तो बाइकार बड़ा हुआ है, मतलब बाइकार बड़ा है तो अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनसेशन हो रहा है. बॉडी इज ट्राइंग टू कंपनसेट कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है उसकी वजह से हम एल्कलोसिस प्रोड्यूस करें मेटाबॉलिकली. ठीक. अब वो कंपनसेशन फुल्ली है या मतलब फुल्ली कंपनसेटरी है, नॉन कंपनसेटरी है या नॉट फुल्ली कंपनसेटरी है, दैट विल डिस्कस आगे अगली क्लास में. दूसरा क्वेश्चन आता है उस टाइप का. तो बट बेसिक एसिड डिसऑर्डर इज वेरी सिंपल. यू हैव टू नो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच, दैट इज 7.35 to 7.45. You have to know the normal value of PCO2 35 to 45 and normal value of bicarb 20 to 26. pH less than 7.35 acidosis, pH more than 7.45 alkalosis. उसके बाद you have to go कि एसिडोसिस है तो या तो PCO2 बड़ा है या बाइकार्ब कम है. जिस साइड भी
जा रहा है उस साइड का एसिडोसिस। क्लियर। तो सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर में कोई गलती नहीं करनी, 95% चांस है यही क्वेश्चन आएंगे सिंपल वाले। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।